नमस्कार दोस्तों, आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम 5 जून 2020 की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो भी स्टूडेंट आज नए इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट में जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषधि कोष आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग किस मंत्रालय में कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय की बात आई है तो आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिंध, एच का मतलब होम्योपैथिक। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कि इसमें मंत्रिमंडल की बात आई है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान में कहाँ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है? तो मंत्रिमंडल और कैबिनेट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है संविधान में, सिर्फ मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का और कैबिनेट का नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि कैबिनेट शब्द को फिर जोड़ा कब गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दी है। यह मूल संविधान में कब पारित हुआ? 1955। एक तो नागरिकता संशोधन अधिनियम मूल संविधान में 1955 में था, एक ये आवश्यक वस्तु अधिनियम ये 1955 में है। ठीक है, अब मूल आवश्यक वस्तु की बात आई तो आवश्यक वस्तु में अभी तक बहुत सी चीज़ें शामिल थी, लेकिन इस संशोधन 2020 में अभी हाल ही में किया गया है। उसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट में हाल ही में किस हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी है? इसमें मुंबई हाईकोर्ट ने दी है। गर्भपात अधिनियम मूल अधिनियम कौन सा था? 1971 में। उसमें 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन अभी मुंबई हाईकोर्ट ने लॉकडाउन को देखते हुए 23 सप्ताह तक गर्भपात की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में प्रत्येक वर्ष जून माह की किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है दोस्तों, 5 जून की इसकी पहला क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन यही है कि इस बार पर्यावरण दिवस की थीम क्या है 2020 की? तो इसकी थीम जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते को मंजूरी दी है? भूटान। यह समझौता आने वाले 10 वर्ष तक लागू होगा। अब भूटान की बात आई है तो भूटान का राजा कौन है? जिग्मे खेसर नागमलेई वांगचुक। यह भूटान का राजा है जो नाम मात्र का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री याद रखना क्या है? लोते शेरिंग। यहाँ की मुद्रा जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछी जाएगी है, ऐसा मान लेना। गुलट्रम। राजधानी तो जानते हो थिम्पू। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में बसु चटर्जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो सिनेमा क्षेत्र से संबंधित थे। बसु चटर्जी की पहली फिल्म का क्या नाम था? सारा आकाश। एक है रजनीगंधा। रजनीगंधा ये खाने वाली नहीं है, ये इसकी एक फिल्म है बसु चटर्जी की। एक है खट्टा मीठा। ये तीनों फिल्म इंपॉर्टेंट है, सारा आकाश, रजनीगंधा और खट्टा मीठा। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक पोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य क्या है म्यूचुअल लॉजिस्टिक पोर्ट एग्रीमेंट का? इसमें कठोर तो सैन्य अभ्यास किए जाएंगे,
और सशस्त्र बलों में सहयोग करेंगे। क्यों करेंगे? इसका सबसे ज़्यादा फायदा हिंद महासागर में होगा। अभी ड्रैगन चाइना हिंद महासागर में अपना प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से जमा रहा है, उसको विरोध में हम यह सहयोग ऑस्ट्रेलिया और हमारा मिलकर एक चाइना के खिलाफ रणनीति होगी। नेक्स्ट में हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से म्यूपिल पहल शुरू की है। यह है म्यूचुअल अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट में हाल ही में पीओके में स्थित कोहाला जल विद्युत परियोजना सुर्खियों में है। इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? अभी पीओके की बात आई है, यह झेलम नदी पर है। यह झेलम नदी पर चाइना की सहायता से बनाया जा रहा है, जिसका इंडिया पूरी तरह से विरोध कर रहा है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या किया गया है? इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, तो कोलकाता बंदरगाह का तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन हाल ही में एक और बंदरगाह जिसका नाम कांडला है, उसका नाम भी चेंज किया है। उसका नाम क्या है? दीन दयाल उपाध्याय किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में बाल काटने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मरीजों की ट्रेस करने में आसानी हो? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कोविड-19 में मरीजों की ट्रेस करने में आसानी हो, तमिलनाडु। तमिलनाडु का सीएम जानते हो आप, पलानीस्वामी है, और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। हाल ही में किस कंपनी ने कोरोना वायरस के दौर में भारत को राफेल विमान देने की बात कही है? राफेल विमान डैसोल्ट कंपनी ने बात कही है, इसको याद रखना। ये आएंगे कहाँ से, किस देश से आएंगे? तो ये आएंगे फ्रांस से। राफेल विमान की विशेषता क्या है भाई? इसमें 2 इंजन है, ये एक लड़ाकू विमान है। इसकी विशेषता एक महत्वपूर्ण है कि 1 मिनट में 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और इसकी स्पीड देखी जाए तो 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। फ्रांस भारत को कितने देगा? ये 36 देगा। कब तक दे देगा 36? 2022 तक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट में कल मिलते हैं।